महल के ससुराल में देवरानी ने लगाया तंदूर। देखा तुम्हारी वजह से क्या हुआ। खुश हो तुम मेरी बेइज्जती करवाकर इस महल में। तुम्हें ये गंवार देसी चीज आज भी इस्तेमाल करनी जरूरी थी क्या? जेठानी जी वो खाना खाकर तारीफ ही तो कर रही थी, आप ये भी तो देखिए। What the hell is this तारीफ गया भाड़ में, मेरी इतनी बेइज्जती हो गई है उसका तुम्हें जरा सा भी गम नहीं है। जब से तुम इस घर में आई हो ना, शुरू से ही तुम्हारी उस चीज से मैं बहुत परेशान हूँ। काश मेरे कंट्रोल में होता कि मैं उसे तोड़ देती, तुम्हें इस महल जैसे ससुराल से बाहर कर देती। शिवानी मुझे नहीं पता था तू इस गंवार के साथ इस महल जैसे घर में एडजस्ट हो सकती है। बाय द वे ये लो अपनी आज की टिप गंवार। सारे फ्रेंड्स देवरानी जेठानी पर हंसकर चले जाते हैं। आखिर क्यों जेठानी अपनी सहेलियों के सामने अपनी देवरानी को इतनी खरी खोटी सुना रही थी? आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिस वजह से शिवानी को शर्मिंदा होना पड़ा? ये जानने के लिए कहानी में कुछ दिन पीछे चलते हैं। जहां महल जैसे घर में रामपुर गांव की मधु मयंक से शादी करके आती है। सास सुरेखा बहुत सारे गुलाब के फूलों के साथ अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है और जेठानी को उसके कमरे में ले जाने को कहती है। इसके बाद शिवानी उसे बड़े से कमरे में छोड़कर आती है। बताओ क्या दिन आ गए हैं कि अब मेरी जैसी एजुकेटेड पर्सन को इस गंवार के साथ इस महल जैसे ससुराल में रहना पड़ेगा और इसे इसके कमरे में भी छोड़ना पड़ा। ए जी ये हमारा कमरा है क्या? इतना बड़ा, और यहाँ झूमर भी लगा हुआ है। ये तो सिर्फ पूरे घर में एक ही होता है ना। तुम कितनी गंवार हो, ये हमारे महल के हर एक कमरे में लगा हुआ है क्योंकि हर एक कमरा बड़ा है। इनफैक्ट ये हमारे किचन में भी है। अच्छा जीजी। और ये जिज्जी क्या लगा रखा है? जेठानी बोलो या दीदी बोलो, लेकिन गंवार वाले शब्द मुझ पर यूज मत करो। ऐसा कहकर शिवानी चली जाती। अगली सुबह मधु की महल जैसे ससुराल में पहली रसोई थी। सास उसे रसोई में ले जाती है जो कि एक मॉडर्न किचन थी, जहां मॉडर्न किचन अप्लायंस रखे हुए थे। बहू मैं जानती हूँ तुम गांव की हो, अगर तुम्हें खाना बनाने में कोई भी दिक्कत है तो मुझे बता देना, और हाँ तुम्हारा जो भी मन है बनाने का वो सब के लिए बना देना। तुम्हारे पापा जी तो कब से इंतजार कर रहे कि मेरी गाँव की बहू आई है तो कुछ अच्छा बना कर खिलाएगी। हाँ माँ जी, लेकिन यहाँ पर मुझे ना चूल्हा दिख रहा है ना भट्टी दिख रही, तो कैसे बनाऊंगी? अगर तुम्हें चूल्हा भट्टी बनाना आता है तो यहाँ पर बनाकर तुम खाना बनाना शुरू कर सकती हो, ठीक है? जी माँ जी। सास के जाते ही तंदूर बनाने के बारे में वो सोचती है और अपने महल के बगीचे में जाकर मिट्टी खोदकर इकट्ठी कर लेती है और ईंट भी सर पर एक साथ 7-8 लगाकर 10 चक्कर लगाकर अपने रसोई में ले जाती है, जहां वह मिट्टी और ईंट के सहारे तंदूर तैयार कर लेती है। बढ़िया, ये तैयार हो गया मेरा तंदूर। अब मैं इसमें बनाऊंगी लिट्टी चोखा और तंदूर वाली रोटियां। बस लकड़ी और इकट्ठी कर लूं। ये कहकर मधु बगीचे में जाकर पेड़ की लकड़ी छोटी छोटी काट कर रख लेती है और वहीं हुक्के के बराबर में कोयले और उपले के टुकड़े भी मिल जाते हैं, जिसे वो तंदूर में डाल देती है। शुरू की आंच लगते ही रसोई में तेजी से धुआं फैल जाता है, जिसे देख जेठानी घबरा जाती है और खांसने लगती है। आग लग गई है। आग किसने ये किया? धुआं कहाँ से आ रहा है? अरे तुम, मुझे लगा ही था कि तुम जैसी गंवार ही मेरी रसोई में कुछ ना कुछ कर रही होगी। क्या है ये? अजी जी, मेरा मतलब जेठानी जी। अरे अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, तंदूर में आग जल गई है तो धुआं नहीं आएगा। क्या? तंदूर में आग? तुम्हारा दिमाग खराब है? हमारे रसोई में माइक्रोवेव, इलेक्ट्रॉनिक गैस स्टोव सब कुछ है, फिर भी तुम्हें तंदूर की जरूरत पड़ गई। तुमसे इस पर खाना नहीं बनाया जा रहा था क्या? जेठानी जी मुझे इन सबको चलाना नहीं आता, इसलिए मैंने तंदूर बनाया। आप चिंता मत करो, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं खाना बना कर लाती हूँ। गंवार कहीं की, दोबारा से इस पर खाना मत बनाना, इसकी वजह से मुझे बहुत तेज खांसी आई है। ये कहकर शिवानी चली जाती है और मधु लिट्टी चोखा तंदूर में बनाकर तैयार कर लेती है और फिर रोटी भी तंदूर में पकाकर सिलबट्टे की चटनी के साथ अपने ससुराल वालों को बढ़िया सा खाना खिलाती है। वाह बहू वाह, ये खाना तो तूने बहुत बढ़िया बनाया है। कितने बरस हो गए मुझे इस खाने को खाए हुए। सच में बहू, ऐसा खाना तो हमारे शहर में भी नहीं बनता। कमाल कर दिया तूने। जरा मुझे और अपने पापा जी को भी दे दे। मैं भी हूँ, कहीं सारी लिट्टी चोखा खत्म हो जाए। जी, मैं सबको देती हूँ। ऐसा देसी खाना खाकर तो मुझे भी अच्छा लगा, पर तुमने ये बनाया कैसे? हमारे घर में तो ऐसा कुछ बनाने का है ही नहीं। बहुत तंदूरी फ्लेवर आ रहा है। जी ये तो मैंने तंदूर पर ही बनाया है, तभी तो इतना बढ़िया बना है। आपको कैसा लगा जेठानी जी? ठीक है। आज रात को क्या बनाओगी तंदूर में? बैंगन का भरता, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी। ये सुनकर घर वाले खुश हो जाते हैं, लेकिन जेठानी का मुंह बन जाता है। कुछ देर बाद जब वह पानी पीने रसोई में जाती है तो गुस्से में तंदूरी चूल्हे पर हाथ रख देती है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। तभी देवरानी आ जाती है।
मेरा हाथ जल गया। ये सब कुछ उस गंवार देवरानी की वजह से हुआ है। पता नहीं मेरे महल के ससुराल वाले कैसे इतने फालतू खाने को खाकर तारीफ कर सकते हैं। जेठानी जी, फालतू खाना नहीं, बल्कि इसमें तो तेल भी नहीं लगा। आप शहर वाले लोग तेल वाला खाना नहीं खाते ना। देखिए तंदूर में कितना बढ़िया पका है, और आपको इसे छूना नहीं चाहिए था। ये तंदूर 5 घंटे तक गर्म रहता है, इसके अंदर कोयला जो है। यू नॉनसेंस, तुम अपनी तंदूरी चूल्हे को इस रसोई से हटा दो, क्योंकि रसोई में मुझे भी खाना बनाना है और मुझे बार बार जलने का कोई शौक नहीं है। फिर रात को भी वह बैंगन का भरता तंदूरी रोटी बनाती है, जिसे खाकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन रसोई में राख फैल जाती है, जिससे जेठानी को खांसी आती है और वह फिर से देवरानी को सुना देती है, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जेठानी जी, मैं अभी यहाँ की सफाई करती हूँ। अगले 2-4 दिन तक देवरानी अपने महल के ससुराल में तंदूर में कुछ न कुछ बनाकर खिलाती रहती है। कभी चोखा, कभी भुनी हुई तंदूरी सब्जी और तंदूरी नान, रोटी इत्यादि के साथ, जिसे खाकर घर वाले बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। लेकिन अब खाना बनाने की परेशानी होती है। तभी पति कहता है, अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? हमारे शहर में तंदूर में बहुत कुछ बनाया जाता है। नॉनवेज कबाब, पनीर टिक्का, मोमोज, तंदूरी कॉर्न, चाट, तंदूरी मोमोज, तंदूरी मसाला, बढ़िया बढ़िया खाना बनाना। ये सब तुम फोन में देखकर बनाओगी तो सीख जाओगी। थैंक यू मयंक जी, मेरी मदद करने के लिए। आप बहुत अच्छे पति हैं। फिर मधु फोन में रेसिपी देखकर अपने तंदूर पर तंदूरी का वेज कबाब, पनीर टिक्का, मोमोज, तंदूरी भिंडी टिक्का, तंदूरी कॉर्न चाट, तंदूरी मोमोज इत्यादि अलग अलग तरह का खाना बनाकर रोज अपने ससुराल वालों को खिलाती है, जिसे खाकर ससुराल वाले मधु के फैन हो जाते। वहीं उसकी तारीफ सुन शिवानी भी तंदूर के मोमोज की तरह जलती भुनती रहती थी। वाह बहू, अब तो देसी के साथ शहरी खाना भी तंदूर में बनाने लग गई। पर ये सब तो तुझे आता नहीं था। पापा जी, इसका आइडिया मुझे मयंक जी ने दिया है। वो तो देना ही था। तुम तंदूर में खाना बहुत अच्छे से पकाती जो हो। मेरा देवर तो पागल है ही। ये ससुराल वाले भी तंदूर का खाना खाकर पागल हो गए और रसोई में मधु अपने तंदूर की वजह से गंदगी करती है। कभी लकड़ी, कभी राख, कभी धुआं। उसे तो कोई नहीं देख रहा, क्योंकि उसे तो मैं झेलती हूँ। अगले दिन शिवानी की 3 सहेलियां आती हैं, जहाँ देवरानी तंदूरी डिशेस बनाकर उसकी सहेलियों के सामने रखती है और वो भी खाकर तारीफ करती है। वाओ, ये तंदूरी खाना तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज तेरे मेन्यू में यही है क्या शिवानी? हाँ, यही समझ ले। बाय द वे, ये खाना किसने बनाया है? जो खाना ला रही है उसने ही बनाया है। अरे वाह, तेरी नौकरानी बहुत अच्छा खाना बनाती है और कपड़े भी बहुत अच्छे पहने। अपने महल जैसे घर में महल वाले ही नौकर रखे हैं। लगता है आज तो मेरे घर पर भी इस नौकरानी को भेज देना, क्योंकि पार्टी वार्टी होगी ना तो अपने गेस्ट को यही खाना खिलाऊंगी। हाँ, मैं भी। अरे आप सब गलत समझ रही हो जेठानी जी, बताइए ना, मैं आपकी देवरानी हूँ। ओहो, धुआं आ रहा है। लगता है मेरे बनाए तंदूर में कुछ जल रहा है। क्या देवरानी? अरे शिवानी, तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी देवरानी एक नौकर की तरह जो यहाँ पर खाना बनाती है? तुम कैसे इसके साथ रह सकती हो और इतने बड़े महल वाले घर में तंदूर बना रखा है? तुम सही बोल रही हो, मेरा ससुराल हाई क्लास है। ये हाई क्लास है। हो गई तुम्हें तसल्ली? जरूरी था मेरी सहेलियों के सामने तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देने की? कुछ देर चुप नहीं रह सकती थी और तंदूर को आज के दिन बंद नहीं कर सकती थी क्या? हंसी उड़ाकर सहेलियां चली जाती हैं और खरी खोटी सुनने पर मधु भी बहुत रोने लगती है। गुस्से में शिवानी रसोई में जाकर उसके तंदूर में पानी डालने वाली होती कि ज्यादा धुआं से खांस खांस कर वो बेहोश हो जाती है। हे भगवान, लगता है जेठानी जी अंदर बेहोश हो गई हैं। अब उनके खांसने की आवाज नहीं आ रही है, मुझे जाना होगा। तभी मधु पल्लू से मुंह बांधकर रसोई की खिड़की खोल देती है और जेठानी को बाहर लेकर आती है। ये देख घर वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ देर बाद शिवानी होश में आती है। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई, पर मैं क्या करूं, मुझे किसी और पर खाना बनाना नहीं आता है। बहू, आज बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया। तेरे तंदूर को छत पर रखवा देना चाहिए मुझे। हम वहाँ पर खाने का इंतजाम कर देते हैं, ओपन किचन बनाकर, ताकि जब भी खाना खाने आए तो तंदूर का गर्मा गर्म खाना बैठकर खाए। क्या देख रही हो, मेरी भी गलती है, मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था ऐसे, जबकि मुझे पता है कि खांसी होती है। अब मुझे अपनी जेठानी का फर्ज निभाते हुए तुम्हें यहाँ के खाना बनाना भी सिखाना होगा और तुम मुझे तंदूर का। ठीक है जेठानी जी, अब बस भी करो या पिटना चाहती हो मुझसे? ये सुनकर घरवाले हंसने लगते हैं और सास छत पर ओपन किचन बनवाकर देवरानी का तंदूर वहीं रखवा देती है, जहां लाइट्स वगैरह के साथ रात में डिनर किया जाता है और सब खुशी खुशी रहते हैं। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे आपको तंदूर का खाना खाना पसंद है या फिर गैस का? हमें कमेंट में बताना ना भूलें।